छठे चरण का बड़ा अपडेट, 58 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई और इसी के साथ 889 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों की आज किस्मत लिख दी गई है और ईवीएम में वो लॉक हो चुकी है। इसके साथ ही 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा भी हुई। 58 सीटों पर कुल मिलाकर ओवरऑल देखें 59% वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल फिगर्स अभी आएंगे और अपडेट होंगे, लेकिन ये भी कम है पिछली बार के मुकाबले। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 40 सीटें थी, बाकी अन्य के खाते में थी। इंडिया गठबंधन के पास एक भी सीट नहीं थी और इसलिए इस बार के चुनाव और ये सीटें बड़ी दिलचस्प है। 1 जून को अब केवल आखिरी चरण 7वां चरण बचा है और इसमें अभी 6 दिन है। कुल 57 सीटों पर अब केवल वोट बचा है। 4 जून को नतीजे आने हैं। तो 1 जून आखिरी पड़ाव, आखिरी चुनाव और इसमें 57 सीटों के ऊपर वोट पड़ेंगे और आज छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। तकरीबन 59% वोट पड़े हैं। चलिए अब आपको यह भी दिखाते हैं कि आज शाम को 6 बजे तक वोटिंग का प्रतिशत कहां गया। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 54.03% का वोट पड़ा है। ओडिशा में देखें तो वोटिंग प्रतिशत 60 रहा है और वहीं जम्मू कश्मीर में 52.28% वोटिंग दर्ज की गई है। ये शाम 6 बजे तक के आंकड़े हैं। इसी तरह से झारखंड की जिन सीटों पर आज मतदान हुआ उनमें 62.87% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 सीटों पर आज चुकी यहां पर वोटिंग थी। सबसे ज्यादा 78.19% वोटिंग हुई। हालांकि कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी आ जाई। इसी तरह बिहार में भी 53.42% वोट पड़ा है, जो वोट प्रतिशत बढ़ाने के सारे प्रयासों के बावजूद है। वहीं दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव हुआ और महज 54.48% वोट है। हालांकि ये 5 बजे तक का आंकड़ा है, इसमें और सुधार की उम्मीद है। लगता हुआ राज्य हरियाणा, उस पर 58.37% वोट पड़े हैं। फिर वही शहरी इलाकों में वोटिंग को लेकर पढ़े लिखे हिस्सों में क्या अभी भी इससे ऊपर प्रतिशत नहीं आ सकता, ये सवाल एक बार फिर उठेगा अगर वोटिंग प्रतिशत इसी के आसपास रहता है तो। बिल्कुल, चूंकि इस बार के तमाम जो 6 चरण संपन्न हुए हैं इसमें वोटिंग परसेंटेज को लेकर कई तरह के उसके बाद दावेदारी हो रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, उसके किस तरह के मायने। हालांकि नतीजा जब सामने आएगा तभी सब चीज़ें साफ होंगी, लेकिन वाकई में ये चिंता की बात है क्योंकि आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने आगे के आने वाले देश का भविष्य गढ़ रहे हैं और उसमें चूंकि दिल्ली में इतना कम परसेंटेज होना, जिसको लगातार हम चर्चा भी करते हैं कि 7 सीटें शहरी इलाकों की सीटें हैं और वहां पर महज 54-55% वोटिंग ही अगर दर्ज हुई है तो ये वाकई चिंता की बात है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आज इस दौर में भी जब हम सभी को वोट करना चाहिए और वोट की अपील हम दूसरों से करते हैं तो कुछ बड़ी हस्तियों ने वोट करके अपना फर्ज निभाया और दूसरों को प्रेरित किया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 20 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये जो आंकड़ा है तकरीबन 59% के आसपास रुका है और छठे चरण के जिन दिग्गजों ने आज अपना कर्तव्य निभाया, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कई दिग्गज नेता, हस्तियां हैं। द्रौपदी मुर्मू, गौतम गंभीर जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व के क्रिकेट के स्टार रहे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, आतिशी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अक्सर आप इनको पार्टी का पक्ष रखते देखते हैं, उन्होंने भी वोट डाला है। प्रत्याशी के तौर पर बांसुरी स्वराज ने भी आज वोटिंग किया है। वे स्वयं दिल्ली से उतारे गए हैं। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, करनाल सीट से वो भी वोट डालने पहुंचे। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, केपी मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, इन्होंने भी आज वोट कास्ट किया। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कन्हैया कुमार के सामने उन्होंने भी आज अपना वोट कास्ट किया है। झारग्राम, खड़गपुर।
शनिवार को लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। इस चरण में यूपी, बिहार और दिल्ली समेत 8 राज्यों में 889 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी जनता ने कर दिया। छठे फेज में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हुई। यहाँ राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेताओं ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना वोट दिया। लोकतंत्र की ये महायज्ञ में हम भी आज थोड़ा आहुति डाले और एक नागरिक के नाते हम अपना कर्तव्य को आज पूरा किए। देश की लोकसभा की चुनाव हो रहे हैं। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। इस बार उड़ीसा से 21 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में जाएगा। छठे फेज के चुनाव के साथ ही 543 लोकसभा सीट में से 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। साथ ही तेज हो गया दावों का शोर। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए, पिछली बार का चुनाव समीकरणों में फंस गया था, वरना धर्मेंद्र पिछली बार भी चुनाव जीत जाते, निरहुआ चुनाव हार जाते, बहुत कम वोट से चुनाव जीते थे। पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन सुल्तानपुर की सीट भी जीतेगा। बिहार में और देश में मोदी लहर है और इस लहर में बिहार में लालू राहुल सब साफ हो जाएंगे और 4 तारीख को बाप बेटा पटकनियां दे करके पड़े रहेंगे किसी मस्जिद में। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार लोकसभा आपके यहाँ से? अच्छा रहेगा। खैर, जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन छठे चरण के बाद वोटिंग और वोटिंग ट्रेंड क्या संदेश लेकर आया है, जनता ने आखिर किसे जनादेश दिया है, इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कम मतदान ने सियासी दलों को टेंशन तो दे ही दिया है। 5 चरण में वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा चौथे चरण में 69.14% वोटिंग हुई, तो सबसे कम 5वें चरण में 62.2% वोटिंग हुई। बहरहाल 24 की चुनावी लड़ाई जारी है। कुल 7 चरणों के मुकाबले में 1 जून को अब सिर्फ आखिरी जंग बाकी है, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनारस भी शामिल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।